अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी थी और चैप्टर नंबर आई थिंक 53 से 61 तक हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने क्लास बनाना सीखी थी, क्लास क्यों होता है उसका बैकग्राउंड दिया था। फिर उसके बाद हमने 102 एग्जांपल्स ली थी, उन एग्जांपल्स को देखते हुए हम लोगों ने पूरी जो है ना क्लास बनाई थी। फिर उसमें जो है ना एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करवाए थे, जो एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करवाए थे अंडरस्कोर इनिट के थ्रू, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, वो मैंने कल नहीं बताया था। तो हम लोगों ने उसमें कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन बनाया था। फिर उसके बाद नीचे जो है हम लोगों ने सेपरेट मेथड्स बनाए थे। फिर उसके बाद वैल्यूज जो एट्रीब्यूट की थी वो किस तरह चेंज करते हैं वो काम हम लोगों ने देखा था। कल हम लोगों ने समवट यही सारा काम किया था, राइट। उसके बाद आज जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग इन सेंस कि हमारे पास कुछ फाइल्स होंगी, हम लोग उन फाइल्स को हैंडल करेंगे कि हम उनमें रीड कैसे करवा सकते हैं, राइट कैसे करवा सकते हैं। तो ये वाला स्टफ हम लोग थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई CSV की फाइल हो, ठीक है। हमने डेटा जो है किसी कहीं से लिया हुआ है, हम उसको किसी CSV में राइट करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग कैसे राइट करवाएंगे वो वाला स्टेप देखते हैं पहले। अच्छा, अब किसी भी फाइल के साथ हैंडलिंग करने के लिए, मतलब किसी भी फाइल में कुछ डेटा इनपुट या आउटपुट करने के लिए हम लोग जो नॉर्मली कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ओपन का, ठीक है। ओपन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल अल्फाज में उसके अंदर सिंपल हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी फाइल का नाम होता है हम लोग को बता देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक फाइल का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ओपन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसमें बताते हैं कि हमारे पास जो है फाइल का नाम क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी फाइल का नाम जिसमें हम लोग रीड करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग लेट्स सपोज कोई एक फाइल बना लेते हैं। हमारे पास फाइल हैंडलिंग .txt की फाइल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब फाइल हैंडलिंग फाइल का नाम होगा और .txt जो होगी वो टेक्स्ट फॉर्मेट की एक फाइल होगी, ठीक है। तो जब भी हम किसी फाइल के साथ काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन का इस तरह से एक फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर बताते हैं कि हमारे पास फाइल क्या होगी और हम लोगों ने करना क्या क्या है, ठीक है। अब ओपन के बाद अगर आप लोग देखें इसके अंदर शिफ्ट टैब दबा कर देखें तो इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे पास फाइल क्या है, फिर उसके बाद वो बता रहा है कि हमारे पास प्लस अगर आप करके देखें तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में चलानी है, रीड के मोड में चलानी है, राइट के मोड में चलानी है, न्यू लाइंस, ओपनर, इसके अलावा इसमें और भी बहुत से क्या है पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट इसके अंदर हैं। तो मीन्स अभी फिल वक्त के लिए मैं लेट सपोज कोई चीज़ राइट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं राइट करवाने के लिए लेट सपोज W का कीवर्ड दूंगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, राइट करेगा, ठीक है। अब जब भी हम किसी फाइल के साथ राइट करवाने की बात करते हैं तो अब लेट सपोज अगर इसके अंदर मुझे राइट करवाना है तो मैं उसको बोल दूंगा कि लेट सपोज एस, इस फाइल को हम लोग कैसे ले लेते हैं, फाइल के कीवर्ड से उठा लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इसको फाइल के कीवर्ड से उठा लिया तो मैंने इसके बाद जब बताया कि भाई अब इसके अंदर कोई भी मैं काम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज फाइल के अंदर मैंने फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, फाइल डॉट, और उसके बाद अगर आप टैब दबाएं तो उस पर हमारे पास उसके कोई फंक्शंस आएंगे। मेरे पास भी नहीं आ रहे, वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, एज नहीं उठा रहा इसको, ठीक है। हमारे पास ओपन, मैं विदाउट ओपन करवाना चाह रहा था तो हम लोग कर लेते हैं एज फाइल। मैं पहले विथ के पैरामीटर से करवा लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अल्फाज में एक कीवर्ड है यहाँ पर विथ का, मैं पहले चाह रहा था कि मैं सिंपल ओपन से करवाऊँ उसके बाद विथ का क्लॉज लगाऊँ फिर डिफरेंस बताऊँ कि इन दोनों का होता क्या, ठीक है। बट फिर वक्त के लिए पहले क्या कहते हैं, हम विथ वाला देख लेते हैं फिर उसके बाद ओपन वाला देखेंगे तो मैं इनका डिफरेंस तब बता दूंगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, विथ जिस फाइल के साथ हम काम कर रहे हैं विथ ओपन एज फाइल, हमने उसको क्या कर दिया, एज करके किस तरह उठा लिया, एज अ फाइल उठा लिया। अब अगर हम इसको देखें सिंपल अल्फाज में, मैं अगर इसको पास लिख दूं तो ये चल रहा है, मतलब ठीक है। पास इज द सेंस के मींस हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, बस इस फाइल को ओपन करके हमने ट्राई किया और उसको पास कर दिया। इसका मतलब कुछ हमारे पास जो सिंटैक्स पहले एरर आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। सेम गोस फॉर जो पिछला लिखा था उसके अंदर भी अगर हम फाइल ओपन एज फाइल करने के बाद नीचे पास लिख दो तो शायद चल जाएगा, ठीक है। बट अभी हम लोग इस तरह से ही चला लेते हैं। अब हमने वो फाइल का कीवर्ड बना लिया, इस फाइल को जो है राइट मोड में ओपन किया और ओपन करने के बाद हमने बोल दिया कि एज अ फाइल क्या है, हम लोगों ने उसको एक जो नाम दिया इस ऑब्जेक्ट के नाम से, भाई हमारे पास जो है ना ये फाइल की हैंडल को ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके बाद फाइल में डॉट राइट
क्या हो गया, राइट आ रहा है ना, ठीक है, राइट कर दिया। अब राइट करते वक्त हमने क्या किया, सिंपल अल्फाज में इसमें हम लोगों ने आज क्या कर दिया, हेलो वी आर सॉरी ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने फाइल के अंदर क्या किया, सिंपल अल्फाज में राइट करवाया है। अभी अगर आप देखो तो यहां पे मैंने क्या किया हुआ, जस्ट फाइल का नाम दिया हुआ है। जब मैंने जस्ट फाइल का नाम दिया हुआ है तो यहां पे वो क्या करेगा, मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर यहां पर वो फाइल बनानी है उसने, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इस फाइल को क्या कर रहा हूँ, अभी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सेल रन किया था तो ये फाइल यहाँ पे आई है, ठीक है। अभी फाइल नहीं है, लेट्स सपोज हम लोगों ने रन नहीं किया हो, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस फाइल को जैसे ही मैंने बोला कि इस फाइल को बनाना है राइट मोड के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा, और इस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या करूंगा, फर्दर प्ले अराउंड करूंगा, ठीक है। तो जैसे ही ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो अंडर द हुड हमारे पास क्या होगा, जैसे वो पहले फाइल का नाम बना हुआ आया था ना, फाइल हैंडलिंग डॉट टीएक्सटी, तो इसी तरह से यहाँ पे दोबारा फाइल हैंडलिंग डॉट टीएक्सटी बना हुआ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसी फाइल का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट के अंदर राइट करवा के, मींस उस फाइल के अंदर हम वो क्या कंटेंट जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ है हेलो वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, तो वो हम लोग वहां पर राइट करवा देंगे। यहां तक क्लियर है सबको? तो हमने ये कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास फाइल आ जानी चाहिए। अब इसको अगर ओपन करें तो इसमें कंटेंट भी होना चाहिए। तो मतलब हमने एक सिंपल टीएक्सटी की फाइल देखी, उसके साथ हैंडलिंग करना हम लोगों ने सीख ली। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम जिस भी फाइल के साथ खेल रहे हैं उसमें हम लोग किस तरह से प्ले अराउंड कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइल की डायरेक्टरी बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो हम काम कर रहे हैं वो ये याद रखने वाली ये चीज है कि हम लोग उसका डायरेक्टरी बताते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ये करूंगा, सर क्या हमारे पास अगर फाइल पहले से बनी हुई है उसको टोटली ओवरराइट करता है या उसके अंदर अपेंड करता है? सब्र करोगे, मैंने अभी राइट बोला है, मैंने सिर्फ राइट का मोड पढ़ाया है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा, बट हम लोग इसको करेंगे आज हो जाएगा ये एग्जीक्यूट, ठीक है। बट अभी मैं फिलहाल के लिए आपको डायरेक्टरी समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टरी में क्या क्या एरर पॉसिबल आप लोगों के पास आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे जो है इस फाइल हैंडलिंग में फाइल को किसी और सब फोल्डर के अंदर डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा डेटा, और डेटा के अंदर हमें मुझे डालनी पड़ेगी फाइल, ठीक है। तो मैंने ऐसा बताया कि डेटा के अंदर फाइल एक बनाना है, उसके अंदर काम करना है। तो इसके लिए क्या ये चलेगा अब ये वाला कोड? चल जाएगा, डेटा का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर फिर फाइल डॉट टीएक्सटी बनाएगा। फोल्डर नहीं बनाता, क्या बोल रहे हैं, डेटा का फोल्डर नहीं है, राइट। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, यहां पर आकर सिंपल अल्फाज में जिस डायरेक्टरी में भी आप हैं तो आपको इस डायरेक्टरी में डेटा का फोल्डर एग्जिस्ट करवाना होगा पहले, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वो एग्जिस्ट करवाया, क्या अब ये चलेगा? यस सर चलेगा। हाँ, फोल्डर की कौन सी एक्सटेंशन होती है? फोल्डर के अंदर फाइल करनी है तो फाइल की एक्सटेंशन तो दी भी है, फोल्डर की एक्सटेंशन थोड़ी ना होगी। चलेगा ये? क्यों नहीं चला? नहीं वो बाय डिफॉल्ट यहीं से उठाएगा ना, सर उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, हम इसीलिए ये देखो इसी डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में ही डेटा का फोल्डर बनाया हम लोगों ने। अब मसला ये है कि हम लोगों ने ये एरर लगाया हुआ है, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज, अब अज्यूम क्या करते हैं कि हम लोग ये वाला फोल्डर भी डिलीट कर लेते हैं डेटा का, अबे यार कर दे इसको डिलीट, ठीक है। अब मैंने वो फोल्डर डिलीट किया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो क्या करेगा? नहीं, इसका मतलब डेटा का फोल्डर होना लाजमी है इसके लिए। तो मीन जैसे ही हमारे पास यहां पर डेटा का फोल्डर आ जाएगा, जैसे ही ये फोल्डर आएगा उसके बाद अगर हम ये फाइल एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल बना देगा। अब अगर हम जाकर चेक करते हैं इस फोल्डर के अंदर वो फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, उस फाइल के अंदर वो कंटेंट भी पड़ा हुआ है,
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला है इसके अंदर? यस, W इज राइट मोड, राइट मोड है, यस कीवर्ड। अगर आपने देखा हो तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आके मैंने शिफ्ट टैब दबाया था, तो R के लिए रीड के लिए R स्ट्रिंग में, राइट के लिए W, अपेंड के लिए A। वो जो अपेंड वाली बात करता मैं भी उस तरफ जाऊंगा आराम से। ओपन इज अ फंक्शन, ओपन उसके बाद ब्रैकेट्स लगे हुए ना, आप देख तो रहे हो, ठीक है। विद इज अ कीवर्ड हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने विद का कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसके बाद ओपन का फंक्शन से हम लोगों ने फाइल को राइट मोड में ओपन करवाया, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया, एज फाइल बना लिया, उसमें हम लोगों ने राइट करवा लिया। अब लेट्स सपोज इसी फाइल के अंदर मुझे राइट करवाना हो अगेन अपेंड मोड में, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास क्या है, डेटा जो है वो इस फाइल के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है। अब मैं इस फाइल को डायरेक्टली मेन में बना लेता हूँ, ठीक है, वो ये वाली फाइल है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई है, इसमें ऑलरेडी कंटेंट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मुझे इसमें नेक्स्ट लाइन पे या किसी और जगह पे कुछ डेटा अपेंड करवाना हो तो मैं कैसे करवाऊंगा, राइट? तो इसके लिए सिंपल अल्फाज में हमें मोड चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर आपको अपेंड करना है। तो हम लोगों ने ए कर दिया उसको, ठीक है। अपेंड करने के लिए हमने बोला वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग, अपेंड मोड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, ये बाय डिफॉल्ट अगर मैं सिंपल इस तरह से लिखूंगा तो वो क्या करेगा, इसके बिल्कुल आगे क्या कर देगा, लिख देगा। असूलन तो यही करना चाहिए ना। अगर मैं इस चीज को चलाता हूं अब दोबारा ए मोड के अंदर, तो जैसे ही मैं यहां पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो उसने क्या किया, उसके आगे ही क्या किया, कंटेंट लगा दिया, ठीक है। बट ऐसे हमें चाहिए नहीं था, हमने बोला कि नेक्स्ट लाइन पे हमें चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले राइट वाली दोबारा चलाएंगे, जो क्या करेगी, इसको ओवरराइट करके दोबारा से सही से एक फाइल बना देगी। अब क्या होगा, वो ओवरराइट करके कंटेंट में उसमें एक ही लाइन आई हुई है, ठीक है। मुझे ये वाला काम जो करवाना है अपेंड वाला, ये क्या करना है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करवाना है। तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करवाने के लिए मैं \n इस्तेमाल कर लूंगा यहाँ पे। \n मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे जाके ये वाला कंटेंट लिखेगा। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, चलाने के बाद जब मैं फाइल पे जाऊंगा तो अब जो कंटेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा होगा हमारे पास। यहां तक क्लियर है सबको? सर ये अपेंड की कमांड थी, राइट की ए मोड इस्तेमाल किया है, और मतलब आप राइट ही करोगे ना, अपेंड भी तो एक किस्म का राइट ही है ना। तो आपने अपेंड मोड में राइट किया है, आपने ऊपर राइट मोड में राइट किया था, इसका मतलब वो राइट मींस ओवरराइट करेगा। अगर कोई फाइल में कंटेंट होगा तो उसको ओवरराइट करके पूरा शुरू से नया लिखेगा उसके अंदर कंटेंट। अपेंड का मतलब यह है कि वो जो कंटेंट उसके अंदर होगा उसको छोड़ेगा, उसके आगे से अपेंड करना शुरू करेगा कंटेंट, या राइट करना शुरू करेगा कंटेंट। तो सिंपल अल्फाज में उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ रीड करवाया था, यहाँ पे उसने क्या किया, अपेंड करवाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताने वाली है, ये फॉरवर्ड स्लैश जो है हम लोग नॉर्मली जो है, आप लोगों को ये याद रखना है, मैंने भी ये चीज़ याद रखने की कोशिश की थी, मुझे बस अभी याद नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश जो है वो इन विंडोज इस्तेमाल होती है, और बैकवर्ड स्लैश आई थिंक इन लिनक्स इस्तेमाल होती है। नहीं सर, फॉरवर्ड सब में इस्तेमाल होती है और बैकवर्ड जो है सिर्फ विंडोज में इस्तेमाल होती है। यार मैंने इस तरह कुछ पढ़ा था इसका। सर बैकवर्ड सिर्फ विंडोज के लिए, ये याद रखिए। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने कुछ पढ़ा था इसका। फॉरवर्ड लिनक्स के लिए, बैकवर्ड विंडोज के लिए। सही बोल रहे हो, बच्चा सही बोल रहा है। सबके लिए ये वाली इस्तेमाल करो, थंब ऑफ रूल बना लो उसको, ठीक है। बट कहीं कहीं जो है ना, जब नहीं चल रहा हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप विंडोज में हो तो आप विंडोज के अंदर आपको बैकवर्ड भी कहीं कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूं इन ऑल
ओएस, बट इसमें मैं लिख लेता हूँ इन विंडोज स्पेसिफिकली। ठीक है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप फाइल में आप लोगों को देता हूँ बट वो आपसे रीड ही नहीं हो पा रही होती, वो शुरू के बेसिक्स एरर इस तरह से आ रहे होते हैं तो वो आपको नहीं पता होता कहाँ से रीड करनी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कभी भी अपनी फाइल का पाथ देते हुए शुरू में डॉट और स्लैश लगा दिया, ठीक है, डॉट और स्लैश लगा दिया, इसका मतलब यह है जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं इसको ही एज अ रूट उठा के चलना है। मींस जहां पे मैंने ये अपना जुपिटर नोटबुक चलाया हुआ है इसी जगह को रूट समझना है, इसके अंदर आपने डेटा का फोल्डर देखना है, मतलब उसको रूट रखना है, इस रूट के अंदर एक फोल्डर बनाना है, मतलब यहां पे फोल्डर बनाना है डेटा के नाम से, लेट्स सपोज इस तरह से। तो इसका मतलब होता है डॉट स्लैश का मतलब होता है जिस जगह पर मैं हूं यहां से आगे फोल्डर बनाना है। सर वो जो टेक्स्ट की फाइल है वो भी कंप्यूटर के अंदर ही बना रहे हैं, वो काम बना रहे हैं टेक्स्ट की फाइल बाय डिफॉल्ट भी वो रूट पे ही बनाता है ना। अच्छा, आपने क्या किया, आपने जब कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे डॉट स्लैश वगैरह कुछ नहीं दिया तो उसने क्या किया, यही रूट में बनाई, इसी रूट में बनाई। ठीक है, समटाइम्स आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि मुझे इस रूट में ही बनानी है, इस रूट का मतलब डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यही एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, फिल वक्त के लिए तो आप नहीं भी लगाओगे तब भी वो रूट पे ही बना रहे हैं। यानी जिस जगह मेरा वाला फोल्डर है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, यस, उसके उसी पाथ के अंदर मेरा नया फोल्डर बनेगा। ठीक है, यस, जिस जहां से आपने जुपिटर लेट्स सपोज भी ओपन किया है, आपका रूट अभी क्या है, मेरा रूट अभी ये वाला फोल्डर है, मतलब उसने पीछे का पाथ नहीं पकड़ा, उसने बोला कि इस फोल्डर से आगे, इस फोल्डर के अंदर जाकर आगे फोल्डर जो बनाना है वो डेटा का बनाना है, मतलब डेटा का फोल्डर हो तो उसके अंदर एक फाइल बनानी है। तो इसका मतलब यह है कि उसने यहां से यह पकड़ा कि डॉट स्लैश का मतलब यह है कि इस रूट से उठाना है। तो वो चीज मैं बता रहा था कि समटाइम्स आपको यह भी लगाना होता पड़ता है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के लिए ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, ये विद प्रैक्टिस या विद एक्सपीरियंस समझ में आती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी वो फाइल का जो पाथ है वो एब्सोल्यूट तरीके से नहीं एग्जिस्ट करके पकड़ रहा होता, मेन एब्सोल्यूट पाथ होता है और एक सिंपल पाथ होता है। तो जब आप सिंपल देखो कि आपकी फाइल जो है वो इस तरह से फाइल को पाथ को नहीं पकड़ रहा, ठीक है, पाथ को आपका सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो आप शुरू में स्मॉल आर लगा दोगे, आर लगा दोगे, तो ये पाथ को एब्सोल्यूट कर देता है। क्या मतलब सर समझ में नहीं आएगा यार आपका ना कभी कभी जो विंडोज होती है ना या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके पाथ को जब पार्स नहीं कर पा रहा होता है तो वो हमेशा ये एरर थ्रो करता है। एरर इस तरह से आता है आपके पास, ये मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैंने जब नेट पे पढ़ा था तो लेट्स सपोज वो क्या करता है, वो अभी हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, हम लोगों ने बोला हुआ है इसके अंदर फाइल का पाथ, राइट। तो वो आपके पास एरर इस तरह से एग्जिस्ट करके आएगा कि डबल स्लैश लगा रहा होगा, वो पाथ को पार्स करने की कोशिश कर रहा होगा बट वो सही से बना नहीं पा रहा होगा आपका पाथ, उसको ढूंढ नहीं पा रहा होगा। ठीक है, तो जब वो आपको दिखेगा भाई वो इस तरह से डबल करके पाथ को एब्सोल्यूट मतलब सही से ढूंढ नहीं पा रहा, इस तरह का कुछ एरर आया आपके पास, तो शुरू में आर लगाने से वो एब्सोल्यूट पाथ बन के मतलब वो क्या उसको समझ में आएगी कि मुझे जो ये जो चीजें हैं ये नहीं लगानी। तो पाइथन में इस आर को R किस चीज से मतलब आप इसको कहते हैं, यानी उसके सिंबल किन वर्ड्स के साथ बनता है, यानी कि सिंपल आर स्ट्रिंग के साथ सिंपल एफ लगाने से फॉर्मेटिंग होती है ना, तो आर से आर के साथ वो उसकी पाथ की फॉर्मेटिंग होती है। आर किस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, हमने एब्रिविएशन लिया ना, किस चीज की एब्रिविएशन। मुझे ये चीज़ नहीं पता, मैंने जस्ट ये एक्सपेरिमेंट करते हुए नेट पे गूगल किया था जब मेरा एरर आया था, तो उन्होंने बताया था कि शुरू में एब्सोल्यूट करने के लिए आर लगा दो। मुझे वो फुल एक्सटेंशन नहीं पता उसका। हमें वो लिख रहा हूँ फिर वक्त के लिए बट मुझे उसका फुल फॉर्म नहीं पता कि ये आर क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, बट मुझे ये याद है कि भाई आर क्यों के जब मैं एरर फेस करते हो ना आपके पास एरर आए और आप एरर सॉल्व करो ना, फिर वो आर हो या कुछ भी हो आपको याद हो जाता है। तो यहाँ पे वो मुझे इस तरह से याद हुआ है ये जी। ठीक है, तो वो आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी हो जाएगा, मैं लिख के तो दे दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये फाइल जो थी वो एक पड़ी हुई है, हमें उसको क्या करवाना है, रीड करवाना है। ठीक है, तो रीड करवाने के लिए सिंपल सबसे पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, इस फाइल से रीड करना है, एज अ रीडर उस फाइल को ओपन करना है। ठीक है,
फिर आपने उस जो ऑब्जेक्ट बनाया उस फाइल को, ऑब्जेक्ट को भी रीड मोड में ओपन करना है। तो ये रीड के नाम से आपके पास आ गया, तो आपने रीड मोड में उसको ओपन कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये एक फाइल को रीड करेगा, जो भी फाइल का कंटेंट है उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद वो क्या करेगा, आप उसको किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वेरिएबल में सेव करवा दो, तो भाई रीड करने के बाद इस जगह पे सेव करवा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया फाइल कंटेंट के नाम से, मैंने रीड करवाया, बट रीड करवाने के बाद मैंने यहाँ पर सेव करवा दिया। फिर उसके बाद अगर मैं सिंपल प्रिंट करके उस कंटेंट को प्रिंट कर दूं, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को रीड करेगा, उसको रीड करने के बाद रीडर के फंक्शन के थ्रू उसको निकालेगा, निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, फिर उस वेरिएबल के थ्रू वो उसको प्रिंट करवा देगा। यहां तक क्लियर है सबको? सर दोबारा बता दें। मालिक ये तो बड़ा आसान था। नहीं सर, कल का ज़्यादा सामना। अच्छा, लेट्स सपोज हमें फाइल जो है, अभी तक जो हम लोगों ने ये वाली फाइल बनाई हुई है, मुझे ये वाली फाइल रीड करनी है, ठीक है। तो रीड करने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल अल्फाज में सेम वही लिखूंगा, विद ओपन। ओपन करने के बाद मुझे जो बताना है कि मेरी फाइल कौन सी है, तो मैं अपनी फाइल का नाम लिख के टैब दबाऊंगा तो फाइल कंप्लीट हो गई। इस फाइल को मैंने ओपन किया हुआ है, कॉमा लगाने के बाद मैंने उसको बताया कि आर मोड मींस रीड मोड में उसको ओपन करना है। एस मैंने उसको बोला क्या नाम देना, फाइल के नाम से देना, कि फाइल हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो मैंने सिंपल फाइल को रीड कर लिया। अब उस फाइल को मैं जब फाइल डॉट करूंगा, तो डॉट करने के बाद वो आपके पास देखें बहुत से फंक्शंस आ रहे हैं, क्लोज, क्लोज्ड, डिटेच। तो अगर मैं यहाँ पे आर लिख के E A करके टैब दबाऊं तो मेरे पास रीड आ रहा है, तो मैंने रीड कर दिया उसको, ठीक है। रीड करने के बाद सिंपल ये रीड हो रहा है। अब अगर डायरेक्टली मैं इसको रन करूंगा तो ये कर तो रहा है, बट ये कहीं पे सेव तो हो नहीं रहा, तो आपको वो दिख नहीं रहा। या तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर प्रिंट का फंक्शन लगा लो, या मैं सिंपल बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उस कंटेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो ताकि लेटर ऑन आप उसको इस्तेमाल कर सको। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फाइल कंटेंट का एक वेरिएबल बनाया, और फाइल डॉट रीड का जो फंक्शन है, डेटा में रीड कर रहा हूं फाइल से, उसको मैंने फाइल कंटेंट के वेरिएबल में सेव करवा दिया। यहां तक सबको क्लियर है? जब आपके पास कंटेंट आ गया तो आपने सिंपल प्रिंट की कमांड चलाई और फाइल कंटेंट को प्रिंट कर दिया। यहां तक सबको क्लियर है? फाइल कंटेंट को डायरेक्ट उससे नहीं कर सकते, फाइल हैंडलिंग डॉट टेक्स्ट से डायरेक्ट इक्वल टू नहीं कर सकते, फाइल हैंडलिंग डॉट टेक्स्ट से डायरेक्ट इक्वल टू नहीं कर सकते उसके इक्वल। नहीं समझ में आई मुझे। फाइल कंटेंट को आपने फाइल रीड से इक्वल किया ना सर, तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट से नहीं कर सकते। टेक्स्ट से नहीं समझ में। फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट का जो फाइल है सर, उसी से डायरेक्ट उसको इक्वल करा सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में जो लिखा हुआ है ऑलरेडी सर, यस, ये वाला। जब जब उसको आर लगाएंगे तो वो टेक्स्ट फाइल से डायरेक्ट क्यों रीड कर दिया, ये क्या है? ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी आपको विद ओपन और विदाउट ओपन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया अभी तक, ठीक है। जब मैं विद और विदाउट का बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग विद से क्या फायदा होता है और विदाउट से क्या फायदा होता है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट समझ में आएगा तो फिर आपको समझ में आएगा तो हम ये ऑब्जेक्ट बना के क्यों रीड कर रहे हैं हम लोग लगे हुए। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि आप इस तरह से रीड करें इस चीज को। तो आपको यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। 3 चीजें अभी तक हम लोगों ने कवर की हैं। एक, किसी भी फाइल में राइट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। अब राइट के लिए आपके पास अगर आप रूल देखो, थंब ऑफ रूल क्या है, अच्छा अच्छा ये देख लें, ये नोट्स में थोड़ा सा नेट से उठा के ले आया हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। रीड करने के लिए आर, राइट करने के लिए डब्ल्यू, अपेंड करने के लिए रीड एंड राइट दोनों के लिए सब याद हो गया आपको।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यही काम किया हुआ अभी तक। सर ये जो टेक्स्ट फाइल है .txt, तो इसके अलावा और भी दूसरी फाइल HTML फाइल या docx फाइल? अभी हम CSV पे भी जाएंगे, फिर उसके बाद JSON पे भी जाएंगे। जो आप अभी आज बोल रहे थे ना कि इतनी सारी फाइल्स हैं, तो हमने तो पढ़ी ही नहीं है तो हम जाएंगे उन पे आहिस्ता आहिस्ता। सारी फाइल्स हो सकती हैं? हाँ, हो सकती है, हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपरली हम लोग और फाइल्स हैंडल करने के लिए हमारे पास वो भी है, पांडास की लाइब्रेरी से भी हम लोग रीड करवाते हैं। तो वो तरीका हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टार्ट में पढ़ेंगे, पहली क्लास में नेक्स्ट मॉड्यूल के, कि हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू पांडास कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, तो लेट्स रिकैप दिस ऑल कि हम लोग कहाँ पे थे। हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग स्टार्ट, डेटा फाइल्स का चैप्टर स्टार्ट किया। सबसे पहले विद ओपन, फाइल का नाम, किस मोड के अंदर, एज, उसके ऑब्जेक्ट का नाम, फिर कॉलन लगा दिया। यही चीज़ पड़ी थी, विद का कीवर्ड होगा, फिर ओपन का फंक्शन होगा, फिर ओपन के फंक्शन में कोई भी फाइल का नाम होगा, जो भी आपकी फाइल का नाम है, देन किस मोड में चलाना है, एज, और उसका ऑब्जेक्ट बना लेना। ठीक है, उसके बाद सिंपल यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास W क्या है, वो हमारे पास सिंपल क्या है, राइट मोड है हमारे पास। W क्या है, कैन राइट इट, राइट मोड है हमारे पास। फिर हमने यहाँ पे बताया कि एज का कीवर्ड क्या है, वो सिंपल उस फाइल को एक सिंपल नेम देने के लिए हम लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो वो आपने सिंपल उसको फाइल का नाम दे दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये प्रॉपर बताया हुआ है, देन कॉलन लगता है हमारे पास। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो चीज़ मैं शुरू में सबसे पहले करवा रहा था लगा हुआ, राइट। अब डिफरेंस क्या है इस तरह से करने का और जिस तरह से ये वाला विद का कीवर्ड इस्तेमाल करके किया हुआ है, तो ये समझते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बोला है कि आप ओपन का फंक्शन डायरेक्टली इस्तेमाल करो, और ओपन के फंक्शन को इस्तेमाल करने के बाद लेट्स सपोज आपने, अभी हम फाइल का नाम चेंज कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, व्हाटएवर ही रख लेते हैं, whatever.txt। ठीक है, हम लोगों ने एक txt बनाई सिंपल, ये इस नाम से। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल अगर इस नाम से txt बनाई है, तो हमने क्या किया है, हमने इसको लेट सपोज एक फाइल के नाम में इसको सेव करवा लिया ऑब्जेक्ट को, और मोड हमने बताया नहीं है। ठीक है, अब ये चल तो गया है। ठीक है, अब अगर मैं काम करूंगा सिंपल फाइल डॉट, और इसके ऊपर मैं राइट का कीवर्ड इस्तेमाल करके राइट करूंगा, तो वो राइट तो करेगा। ठीक है, वो राइट भी इसने कर दिया। अगर हम लोग यहां पे आकर रिफ्रेश करके देखें तो वो whatever.txt की फाइल भी बन गई है, और उसके अंदर कंटेंट नहीं आया। ठीक है, और अगर आप यहां देखें तो आपने ओपन वाला इस्तेमाल किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से भी चीजें इस्तेमाल की, इसका मतलब आपका ओपन वाला फंक्शन सही से काम कर रहा था, लेकिन फाइल जो है राइट ऑप्शन आ भी रहा था, लेकिन वो राइट नहीं किया उसने। एक तो ये था, मेरे ख्याल से राइट करना चाहिए था, इसको करना चाहिए, इसको राइट। नहीं, ऐसे नहीं होगा। डबल कोटेशन में देखो, तो इसमें इंडेंट भी है, इसको राइट करना चाहिए था कंटेंट। क्योंकि हमें फाइल के और नाम के ऊपर लेट सपोज अभी हम इसको ऐसे कर लें, इस फाइल का वीडियो उठा रही है, इसका मतलब हमारा कोड तो सही है, टेक्स्ट तो सही है, क्योंकि इसके ऊपर हमें राइट का फंक्शन भी मिल रहा है, राइट। तो क्लोज भी करना पड़ेगा फाइल को। नहीं, वो तो शुड राइट, मैं वो चीज़ पे जाना चाह रहा था, बट क्लोज करने पर 2 मिनट, अभी इसके बाद क्लोज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मुझे था कि अब इसने किया होगा कि नहीं। अच्छा, ठीक है, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो भी यही थी कि हमारे पास सिंपल क्या है, जब भी हम लोग विद का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल को क्लोज नहीं करते। ठीक है, विद का कीवर्ड खुद ही फाइल को क्या करता है, क्लोज कर देता है। यहां पे अगर आप लोग देखो तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल अल्फाज में उसको ओपन करवाया, ओपन के फंक्शन के थ्रू राइट भी करवा रहा था, बट वो राइट
नहीं कर रहा था जब तक मेरी फाइल जो है राइट होने के बाद क्लोज नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब यह है कि जब आप विदाउट विद के इस्तेमाल करोगे आपको फाइल मैन्युअली क्लोज करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपके सामने भी किया। ठीक है, जब विद का कीवर्ड लगाओगे तो आपने जस्ट फाइल ओपन की और काम किया, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट विद का कीवर्ड खुद ही क्लोज कर देता है। जैसे ही आप विद की बॉडी से बाहर निकलोगे फाइल क्लोज हो जाएगी। यहां पर ये एक छोटा सा मसला है, समझ में आया डिफरेंस विद एंड विदाउट का? तो मैं पहले इस तरह से करवाना चाहता था आप लोगों को शुरू में, विद के साथ वाली। और यही चीज यहां बताई गई है कि आप विदाउट विद भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो क्या करेगा, आपकी फाइल को ऑटोमेटिक क्लोजिंग फीचर जो है ना उसके अंदर नहीं आएगा। वो ऑटोमेटिक क्लोजिंग की जगह पे आपको विदाउट जब विद इस्तेमाल करोगे तो आपको मैन्युअली फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, एलियस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने चलाया ना आप लोगों के सामने, नहीं चल रहा था। और उसके बाद ये विंडोज वाला, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको राइट करना तो आ गया, विद के साथ भी विदाउट विद के साथ भी। ठीक है, तो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस में विद वाला ही इस्तेमाल करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंटेंट उसके अंदर राइट करवाना था, तो आपने वही फाइल का नेम डॉट राइट इस्तेमाल किया। आप उसके अंदर कोई भी चीज लिखते जाओगे तो वो राइट होती जाएगी। ये भी समझ में आ गया था यहाँ पे? ठीक है, इसमें कोई मुश्किल है? आप जो भी फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है एफ, हमने यहाँ पे हमने फाइल बनाया था, तो फाइल डॉट राइट करके हमने फाइल में राइट किया था। तो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि आप ये सिंपल कीवर्ड लिखोगे तो वो राइट कर देगा। तो पहले तो ये बता रहा है कि आप एफ इस्तेमाल करोगे जो सेम ऑब्जेक्ट का नाम है, फिर डॉट राइट इस्तेमाल करोगे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपने मैसेज पास करना है वो पास करोगे। यहाँ पे उसने एक और तरीका बताया कि आप वेरिएबल बना लो। वेरिएबल इन सेंस के लेट्स सपोज हम लोग ये फाइल उठाते हैं, ग्रीटिंग्स इक्वल टू वेलकम टू सलानी क्लास। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल इस ग्रीटिंग को डायरेक्टली राइट करवाना है, तो आप इस स्ट्रिंग को हटा के चेंज कर सकते हो। फाइल हैंडलिंग को हटा के हम लोग फाइल का नाम चेंज करके फाइल ग्रीटिंग रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करोगे तब भी तो वो क्या कर रहा है, वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपको सेव करवाना है वो किसी वेरिएबल के थ्रू उठा के लेके जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ बताई हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वापसी डेटा निकालना कैसे, निकालने के लिए आपको रीड का मोड चाहिए, यही चीज़ बताई हुई है कि रीड का मोड चाहिए। फिर उसके बाद एफ के अंदर आपको रीड का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, आपको रीड करने के लिए फाइल डॉट रीड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ रीड इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू, कि भाई वो कंटेंट आपके पास किसी वेरिएबल में आ जाए, उसको प्रिंट कर लो तो वो आपका जो भी कंटेंट होगा वो प्रिंट कर देगा। तो हमने क्या किया, उसको फाइल कंटेंट के नाम से सेव करवाया, उस फाइल कंटेंट को प्रिंट करवा दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी मसला इसके अंदर? अपेंड का तरीका सिंपल W की जगह पे आपने A इस्तेमाल किया और बाकी सब चीज़ें वही सेम की, आपको नेक्स्ट लाइन के लिए स्लेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपने उसको भी दोबारा रीड किया तो वो सिंपल नेक्स्ट लाइन के थ्रू नेक्स्ट लाइन वाला ही रीड करेगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। जी, ग्रीटिंग वाला। अच्छा, आपको राइट समझ में आया था? जो मैंने राइट वाला बिल्कुल पढ़ाया था, जो सिंपल राइट का फंक्शन मैंने बताया था, वो समझ में आया था? राइट सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि आप विद का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, उसके बाद ओपन का फंक्शन इस्तेमाल करते हो, देन बताते हो कि आपकी फाइल का नाम क्या है, उसके बाद बताते हो कि आपका मोड क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि पैरामीटर्स क्या है, आप यहां पे आके शिफ्ट टैब दबाओगे तो वो आपको इसके बता देगा कि पैरामीटर्स क्या क्या आते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो मोड क्या है, वो आर है, डब्ल्यू है और आर है, डब्ल्यू है, ए है और आर प्लस है। तो मैंने आपको ये सारे यहाँ पे बताए हैं ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको राइट करवाना है तो आपने डब्ल्यू इस्तेमाल किया। एज फाइल, आपने जो भी फाइल ओपन की है उसको जिस ऑब्जेक्ट में सेव करवा दिया उसका नाम क्या है, फाइल।
फिर आपने फाइल डॉट राइट किया, मीन्स फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर जिसको आपने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, आपने फाइल डॉट राइट किया और राइट करने के बाद आपने बताया कि ग्रीटिंग्स में, ग्रीटिंग जो है ना राइट करनी है। ग्रीटिंग्स में अगर आगे देखो तो क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू सैलानी क्लास। इसका मतलब वेलकम टू सैलानी क्लास की जो ग्रीटिंग्स हैं वो राइट होंगी फाइल के अंदर। जो फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है वो ये वाला, तो इसका मतलब इस फाइल के अंदर ये सब चीजें जो होंगी वो जाके राइट हो जाएंगी। तो ये चीज अगर आप यहाँ पे आके देखो तो यहाँ पे फाइल ग्रीटिंग बनी हुई है, इसको अगर आप ओपन करो तो आपके पास वही वेलकम टू सैलानी क्लास उसके अंदर राइट हुआ होगा। R+ लगाओगे तो उसमें आपके पास दोनों फंक्शन आएंगे, रीड का भी और राइट का भी। 2 मिनट वो तो आ रहा था, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा। हेलो हेलो, एक्चुअली में चार्जिंग खत्म हो रही थी तो मैंने इसलिए चार्ज पे। बेचारा लैपटॉप भी पूरा दिन चलता रहता है, ये तो सांस लेने का टाइम नहीं मिलता इसको भी। अच्छा, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल से अब आप लोगों ने क्या बोला कि हमें क्या करना है, R+ वाला पढ़ना था, ठीक है। रीड एंड राइट दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो रीड एंड राइट दोनों के लिए हमने क्या बोला कि हमने R+ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रीड इन एंड राइट आउट 10 R+ इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल R+ लिखा और यहां पर हमने लिखा read_write.txt, ठीक है। तो हमने जिस मोड में उसको चला रहे हैं, तो यहाँ पे R+ तो उसने डाल लिया है, बट उसने आगे सब सर वो सिंगल डबल कोड होगा, रीड राइट वाली सिंगल कोड का आपने किया वो डबल कोड। सॉरी, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली, जिस तरह से ओपन करेगा उस तरह से ही क्लोज करोगे। यहां तक ठीक है। हमने ग्रीटिंग्स वेलकम टू सैलानी क्लास इसमें करवा रहे हैं, बल्कि ग्रीटिंग्स नहीं करवा रहे, अब डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर लेते हैं राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। नो सच फाइल इज डायरेक्ट, अच्छा नो सच फाइल। अच्छा, R+ के लिए आपके पास फाइल का एग्जिस्ट होना जरूरी है। W के लिए जब हम काम कर रहे थे तो हम लोगों ने फाइल नहीं भी बनाई हुई थी, तो फाइल खुद क्रिएट कर रहा था। तो इसका मतलब जब हम R की बात करेंगे तो हमें पहले वो फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो बोल रहा है फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस डायरेक्टरी में जाऊंगा, तो जो मैंने फाइल का नाम रखने की बात की थी वो फाइल में यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर दूंगा, readwrite.txt, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो फाइल बना दी। वो फाइल अगर मैंने यहाँ बनाई, यहाँ पे आकर रिफ्रेश की तो readwrite.txt मुझे मिल रही है, ठीक है। अब अगर आगे जब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या कर रहा है, कर दिया होगा राइट उसने। अब अगर आगे मैं इस फाइल को ओपन करके देखूं तो उसके अंदर वो चीज कंटेंट आया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस कंटेंट को डायरेक्टली यहाँ पर रीड लिख दूं तो क्या उसको रीड करना चाहिए? रीड करते हुए कंटेंट नहीं देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वो फाइल कंटेंट के अंदर हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं के अंदर रीड करेगा, और उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट लगा लेते हैं कि फाइल अंडरस्कोर कंटेंट में उसको चला दें। चल तो रहा है। सर एक साथ मैंने कर रहा था, उसमें नहीं चल रहा, पहले ऐड कर दिया, उसी के नीचे फिर कि अपने रीड कर, वाह 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 फिर नहीं चल वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जा रहे हो। सब आपसे रीड के लिए अलग से लिखना। ऑब्वियसली बात है, कहीं आपने राइट किया तो आप एक टाइम पे एक ही काम करते हो, आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप उसी टाइम पे राइट करो। लॉजिकली सोचो कि ऐसा सिनेरियो कभी पॉसिबल है कि आपने फाइल में सेव करवाया, नीचे दोबारा उसी को फौरन रीड कर रहे हो? नहीं पॉसिबल ना। तो आप उस तरह सोचो जिस तरह से लॉजिकली भी चीजें हो रही हैं दुनिया में। सर R+ मतलब ये रीड
रीड एंड राइट बोथ। बट आर प्लस के अंदर हमारे पास लिमिटेशन क्या है, आर प्लस के लिए हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। सर ये रीड एंड अमेंड करता है ना सर। नोट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, requires the file सर अपेंड के लिए भी यही होगा। फाइल इन द, ऑब्वियसली बात है अपेंड के लिए तो यही होगा, अपेंड के अब फाइल होगी तो अपेंड होगा ना। ऐसे ही तो मैं यहाँ पे आर प्लस न्यू था आपके लिए, इसलिए मैंने उसका लेकर हूँ। अच्छा ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला? मुझे लग रहा था कि आज मैं जल्दी कवर करवा लूंगा, बट 1 घंटा मुझे ये फाइल रीडिंग और राइटिंग में ही निकल गया। आई वाज थिंकिंग कि ये 10-15 मिनट में ये चीज़ हो जाएगी क्या। और अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। ठीक है, मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो मॉड्यूल्स के लिए सबसे पहले हमारे पास किसी ना किसी फाइल का होना जरूरी है जो एज अ मॉड्यूल काम करेगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं डेफ एडिशन। वो क्या करेगा, वो आपका नंबर 1 कॉमा नंबर 2 को लेगा और क्या करेगा, सिंपल में रिटर्न क्या करवाएगा, num2। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने एक और फंक्शन बनाया सबट्रैक्ट, तो हमने इसके अंदर लिखा num1 कॉमा num2 और हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया num1 माइनस num2। ठीक है, लेट्स सपोज हमने सिर्फ यही 2 फंक्शन बनाए हैं। हमारे पास जो मैथ की कैलकुलेशन है उसके हम लोगों ने कैलकुलेशन के हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही 2 फंक्शन बनाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 2 फंक्शन बनाए हुए। अब लेट्स सपोज मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। हमारे पास ये जो 2 फंक्शन है मैंने इनको कट किया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक txt की फाइल ओपन की, जो फंक्शन हमने बनाए थे वो फंक्शन यहाँ पड़े हुए। क्या मतलब ये है कि हमारी जुपिटर नोटबुक में एग्जिस्ट नहीं करते, वो बाहर किसी फाइल में पड़े हुए। ठीक है, इस फाइल का नाम लेट्स सपोज मैं कर लेता हूं calculations.txt, सॉरी .py। ठीक है, हमारे पास एक पाई की फाइल है जिसमें क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, कैलकुलेशंस। उसके अंदर हमारे पास फंक्शंस पड़े हैं। अब अगर लेट्स सपोज मुझे मॉड्यूल्स पे काम करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो सबसे पहले वो जो मॉड्यूल है मेरे, मुझे वो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपल लिख सकता हूं इंपोर्ट का कीवर्ड। इससे मैं बोलूंगा कि मेरे पास जो फाइल दूसरी जगह पे कहीं पड़ी हुई है, ये वाली फाइल ये इंपोर्ट करके ले आओ यहां पर। तो अब इंपोर्ट करके मैंने कैल लिखा तो मुझे खुद ही बता दिया कि कैलकुलेशंस आपके पास इसी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है जो आपके पास एज अ सेपरेट मॉड्यूल है। तो इसी तरह से जो आपके पास मैथ का मॉड्यूल जो बच्चों ने इस्तेमाल किया था वो सेपरेट बना के रखा हुआ है पाइथन के अंदर कि आप मैथ्स के कोई भी फंक्शन है वो डायरेक्टली वहां से उठा सकते हो। आप maths.sqrt वाला जो फंक्शन आप बोल रहे थे ना कि मोहसिन ने कहां से इस्तेमाल किया, तो वो पाइथन के पैकेज जब आप इंस्टॉल करते हो, पाइथन इंस्टॉल करते हो, बाय डिफॉल्ट उसके साथ आपको पाइथन का मॉड्यूल भी मिलता है। इसी तरह से हमारे पास OS करके एक मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी हमें यूं ही मिलता है। तो आपको बहुत से मॉड्यूल इस तरह से सेपरेटली कुछ प्री इंस्टॉल्ड आपको पैकेज के साथ मिल जाते हैं। अभी तो हम यहाँ पे कस्टम पैकेज, कस्टम मॉड्यूल खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेट्स सपोज इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया। अब जब मैंने इंपोर्ट करवा लिया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कैलकुलेशंस आ रहा है। इसके साथ डॉट लगाने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्ट आ रहा है। पकड़ ले भाई, सर एडिशन आ रहा है मेरे पास। आना चाहिए वैसे।
कैलकुलेशंस एज नो एट्रीब्यूट एडिशंस। आ गया सर। सर वहाँ पे देखिए एडिशन मैंने क्या लगाना है भाई, एडिशन कैलकुलेशंस सही तो बनाया है हमने, आना चाहिए वैसे ये। जब कैलकुलेशन इंपोर्ट हो गया है तो हमने कैलकुलेशंस डॉट करके पाई नहीं उठाना चाहिए उसको। वैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैंने काम किया ना अभी तक वो यहाँ पर आपको एडिशन का फंक्शन पकड़ लेना चाहिए इसको कि इस मॉड्यूल के अंदर ये फंक्शन पड़ा हुआ है, फिर आप उसके पैरामीटर्स आपको पता है कि आपको क्या देने हैं। एडिशन का जो फंक्शन है वो क्या उठाता है, 2 नंबर उठाता है, तो आपको वो 2 नंबर्स बताने चाहिए। फिलवक्त के लिए ये इस तरह से सर फाइल सेव करके क्लोज करके दोबारा ओपन करें हो जाता है ठीक, कभी-कभी हो जाता है। तो फाइल सेव नहीं, ये सर जुपिटर वाली फाइल नहीं आ जाएगा, अब आ जाएगा। सर कर्नल में भी कोई मसला रहता है। आना चाहिए इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीस्टार्ट क्लियर आउटपुट नहीं आना चाहिए, कोड चाहिए आपको। आ गया, ठीक है। मैंने कर्नल रीस्टार्ट किया तो वो फाइल, क्योंकि आप मुझे पता था कि लॉजिकली इस तरह से ही होना चाहिए ये, ठीक है। आपने कैलकुलेशंस इंपोर्ट किया, कैलकुलेशंस के अंदर से एडिशन निकाल लिया, आपने एडिशन को फंक्शन को कहीं और से उठाया और यूज किया अपने पास। अब सिमिलरली अगर आप अपना एक मॉड्यूल लिखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर एक कोड लिखने की बात करते हो तो आप यहाँ लिख दो SQRT स्क्वायर रूट, याद है? तो वो क्या करेगा, कोई भी नंबर लेगा उसका स्क्वायर रूट बना के देगा। तो मीन्स वो सिंपल क्या करेगा, कोई भी नंबर पकड़ेगा, ठीक है, उस नंबर को रिटर्न करते हुए आपको क्या बोलेगा, रूट की वैल्यू क्या होती है 1.2 और 1/2 को 0.5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा ये है कि आपने अपने पास कस्टम अपना स्क्वायर रूट का फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब अगर आप इस फाइल को सेव करवा दो, ये फाइल सेव होगी हमारे पास, इस फंक्शन को दोबारा इंपोर्ट करवाओ तो ये तो चल रहा है। अब इसके नीचे हम देखते हैं कि हमने पैकेज अपडेट कर दिया इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही आ रहा है। कर्नल दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूल रिफ्रेश हो गया ना पीछे से। आ गया, ठीक है। आपने इसमें सिंपल बता दिया कि लेट सपोज मुझे कि 3 का बता दो, सॉरी 8 का बता दो, 4 का ले लो, ठीक है। कोई भी नंबर दोगे तो उसका स्क्वायर रूट बना के दे देगा आपको। तो यहाँ पर सिंपल क्या किया उसने, स्क्वायर रूट। अब ये सिंपल इस तरह से अगर आप एग्जांपल देखो, जो आप मैथ का मॉड्यूल की बात करते हैं कि सर मोहसिन ने मैथ का मॉड्यूल इस्तेमाल कर लिया और हमें तो पता ही नहीं है मैथ का मॉड्यूल कैसे इस्तेमाल होता है। तो वो सिंपल क्या था, आपने इंपोर्ट किया मैथ, ठीक है, मैथ इंपोर्ट हुआ, आपने मैथ डॉट करके जितने फंक्शन है मैथ के वो सारे किसी ने बना के रखे हुए जो आपने इंस्टॉल करते हुए बाय डिफॉल्ट आपको मिले, ठीक है। जहां पे आपका पैकेज इंस्टॉल हुआ है, पाइथन की रूट डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हुए आपने बताया होगा ना कहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करना है, सी में जाके, तो वहीं पे होगा। सर वहाँ पे हेल्प लिखो, हाँ क्या चीज, मॉड्यूल चेक करने का कहना है, जी जी, वो हेल्प लिखो तो उसमें भी आया था कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं। ये वाली बात कर रहे हो? नहीं, ये तो वो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है ना, वो ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है सिस्टम में। सिस्टम में वो फाइल हमने पैकेज इंस्टॉल किया ना पाइथन का, तो उसके साथ इंस्टॉल हुआ है ना, हमने तो खुद जी शायद कर सकते हो, और ट्राई कर लो, पाकिस्तानियों में तो कुछ भी कर सकते हो। तो मिल जाएगा, वैसा ही काम नहीं करेगा। आप छेड़ दो उसका स्क्वायर रूट को, कुछ और बना दो तो कुछ और काम करेगा फिर, क्योंकि वो ओपन सोर्स है ना पाइथन।
आपने वो मॉड्यूल पैकेज इंस्टॉल करके लोकली अपने सिस्टम में रख दिया, तो वो आपके सिस्टम के लिए उस तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से आप कोड चेंज कर दोगे, बट ओवरऑल बाकी सब लोगों के लिए वो सही काम करेगा, आपके सिस्टम में खराब होगा। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है मॉड्यूल्स के साथ कैसे खेलते हैं? यस सर। किसी को यहां तक कोई मसला? नो सर। ये वाला सेल में डिलीट कर दे। अच्छा, अब हमारे पर लेट सपोज हम बार बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डॉट लगा रहे हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ लिख दूं फ्रॉम कैलकुलेशंस में से, अब मैं बोलूं कैलकुलेशंस में से क्या क्या फंक्शन है मेरे पास? एडिशन का, मैं सिर्फ एडिशन का फंक्शन इंपोर्ट करवा रहा हूं। लेट सपोज अभी तक हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन नहीं इस्तेमाल किया, राइट? तो सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फंक्शन का नाम यहां लिख सकते हैं और उसके अंदर पैरामीटर्स में हम लोग 3 - 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस फंक्शन को उसने बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली इस पैकेज में से, इसमें से इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम कैलकुलेशंस, मींस इस कैलकुलेशंस में से इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट, तो उसने सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन का क्या किया, इंपोर्ट करके टेम्पररी अपने पास रख लिया। तो इसका मतलब देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट आप कॉल करोगे उसको पता होगा सब्ट्रैक्ट ने करना क्या। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को यहां मसला? इससे एक फायदा ये भी होगा, हमें एक्स्ट्रा कहते हैं वो फंक्शन हमें वो नहीं है, स्पेस बची है हमारे। अगर क्या हमें सब्ट्रैक्ट यूज करना है, तो सब्ट्रैक्ट यूज होगा, एक्स्ट्रा हमारे पास जो एडिशन वगैरह वो आ जाएगा। हाँ, इस तरह से क्या होगा, आपके पास ये पूरे का पूरा जो है ना कैलकुलेशन से इंपोर्ट होके आया हुआ, जो आप डॉट लगा के अपनी मर्जी से कॉल कर रहे हो। यहाँ पे स्पेसिफाइड जो आपने सिंपल जो चीज आपको चाहिए आपने वो निकाल के लाया। ये जो बात आप बोल रहे हो वो सही है। सर इसके अंदर इससे और आसान अगर कुछ नहीं हो सकता कि मिसाल तौर पे आप डायरेक्टली में वहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करते हैं जिसमें कि साइंटिफिक ना हो, और सिंपल कैलकुलेशन में सारी के सारी एडिशन सब ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, जैसे कि आपको कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। या तो आप डॉट लगा के कर लो, डॉट में आपको सब मिल जाएगा। डॉट लगाओ, ये जो मैंने अभी ऊपर किया सब मिल रहा है ना आपको, ठीक है? तो जो आपने सिंपल इंपोर्ट कैलकुलेशन किया था उससे आपको डॉट लगाने के बाद सब मिल रहा है, ठीक है? बट ये क्या है, इसने आपके सारे पैकेज ये सारे लोड किए हैं, ठीक है? आपके सिस्टम में ये सारे के सारे उसने लोड किए हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी भी कंजम्पशन के लिए उसने इस्तेमाल किया, याद रखने के लिए कि ये चीजें मेरे पास हैं, ठीक है? अगर आपको 4 चाहिए नहीं है, लेट्स सपोज इन 4 में से आपको सिर्फ इस्तेमाल ये एक ही करना है, तो आप सारे क्यों निकाल रहे हो? तो आप सिंपल ये तरीका इस्तेमाल करो, आप उन सब में से सिंपल जो एक चाहिए वो ही इंपोर्ट कर लो। स्पेसिफिक मेथड कॉल करने का। हाँ, ठीक है, लेकिन आपको मनी कैलकुलेशन के अंदर यस, तो यहाँ पर वो आपके पास अब है ना, एक से ज्यादा करना तो आप कॉमा लगा कर दूसरे का भी नाम लिख दो यार। सिंपल, आप अभी सिंपल इसी चीज को नीचे लेके आ जाओ और यहाँ पर एडिशन कर लो। कितनी करेगा? जितने मॉड्यूल में फंक्शंस हैं। जी, ऑब्वियसली एरर देगा। अभी लेट्स सपोज कि मैंने इसके आगे साइन का फंक्शन नहीं बनाया हुआ, एरर ही देगा ना कि साइन नहीं है इसके अंदर। जो होगा तो वो उसी को इंपोर्ट करेगा ना। साइंटिफिक है मेरा मतलब ये था कि आप ऑप्शन ब्रॉड रखें ताकि आपको बार-बार कुछ चीज अगर करनी हो तो ऑप्शंस ब्रॉड रखने से आपकी मेमोरी कंजम्पशंस भी उतनी ब्रॉड हो जाती है ना। अभी तो आपने सिंपल छोटे छोटे पैकेज देखे हैं। जब हम पांडास की बात करेंगे, पांडास लाइब्रेरी की बात करेंगे, पांडास की अपनी डॉक्यूमेंटेशन इतनी बड़ी है कि वो उसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट उन्होंने बनाया हुआ सब सेक्शन। अब ये एक मॉड्यूल है जो आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है? तो आप इसमें से इंपोर्ट पांडास एसपीडी करके तो आप पूरे को ही इस्तेमाल करते हो, एलियस लगा के एक एक चीज करते हो। बट नॉर्मली आगे जाओगे, साइकिट लर्निंग या मशीन लर्निंग में जाओगे, वहां पर आपके पास इतने सारे मॉडल्स हैं। आप बेशक उसमें लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करो, डिसीजन ट्री इस्तेमाल करो, बट आपको इस्तेमाल अगर एक ही मॉडल इस्तेमाल करना है, आपको सब इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? आप सिंपल
फ्रॉम साइकिट लर्न इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल एक कर लो। सर वो तो ये है कि आप कहीं पे फैक्टर पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा आपकी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से पैकेजेस चल सकते हैं या नहीं चलते। Yes. सर आप वो रख लेंगे बाकी निकाल देंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ना विद प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस में आती है कि आप कम मेमोरी और कम चीज़ें इंपोर्ट करवाएं, जो रिक्वायर्ड है वही इंपोर्ट हो आपके पास। आप पूरे पांडास का हम चल रहे हो, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये ऐसे लाइब्रेरी पैकेजेस हैं जो हम लोग पूरे इंपोर्ट कर लेते हैं। बट हम बेस्ट प्रैक्टिस में ये बोलते हैं कि लेट्स सपोज जब आप साइकिट लाइन की बात कर रहे हैं या टेंसर फ्लो की बात कर रहे हैं या फिर आगे पाई टॉर्च की बात कर रहे हैं, तो आप सब इंपोर्ट करने की बात नहीं करते, आप बोलते हैं स्पेसिफिक इंपोर्ट करें हम लोग जाके। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स था। आपने एक पाई की फाइल बनाई, उसको इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट करवाने के बाद दूसरे किसी और जगह पे उसको इस्तेमाल किया, इंपोर्ट कैलकुलेशंस किया। यहाँ पे इन्होंने एक सेल टेक्स्ट के नाम से बनाया हुआ था, आपने उस फंक्शन को इंपोर्ट करके सिंपल इस्तेमाल कर लिया। अब बात करते हैं 67 CSVs। अच्छा, लेट्स सपोज अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे किस पे कर रहे थे? टेक्स्ट फाइल्स पे कर रहे थे। ठीक है, अब हम काम किस पे करेंगे? CSV फाइल्स पे करेंगे। ठीक है, अब सेम जब हम काम करते हैं CSV के लिए तो हम क्या करते हैं? सेम कोई ना कोई मोड उठा लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने सिंपल एक मोड उठा लेते हैं, रीड वाला, बल्कि पहले राइट वाला उठा लें, राइट करवाएंगे फिर हम रीड करवा लेंगे उसी से। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? अब जो चीज़ समझने की है वो ये है हमारे पास कि हमने क्या इस्तेमाल करना है? CSV इस्तेमाल करना है। अब अगर हमें CSV इस्तेमाल करना तो सबसे पहले हमारे पास CSV के फंक्शन, कैसे CSV को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जब भी CSV इस्तेमाल करनी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? इंपोर्ट CSV आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आपने क्या किया है? अब आपने राइटिंग करवानी है किसी CSV फाइल में। हाँ, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लिया। तो अब हमने क्या किया है? अब हमने ओपन किया है, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह की फाइल बनानी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पर data.csv सिंपल ही कर लेते हैं। ठीक है, हमने data.csv की फाइल बना ली है और उसके अंदर हम लोगों ने अभी क्या किया है? राइट मोड में ओपन की है, एस फाइल की है। अब हमने क्या करना है? फाइल डॉट राइट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम बोलेंगे CSV डॉट, अगर आप देखो तो इसके अंदर राइट है आपके पास। ठीक है, आपने CSV के अंदर क्या करना है? राइट करवाना है। लेट मी सी के राइट का कीवर्ड क्या था? रीडर, इसको छोड़ दो, फिर राइट करवा रहे हैं हम। राइटर ये सर, राइटर ही है ना मेरे ख्याल से। राइटर और रीडर दोनों है। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ एकदम। ये ठीक है, राइटर ही है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? राइटर, CSV डॉट राइटर का मोड हम लोगों ने उठा लिया। ठीक है, अब CSV फाइल्स कैसे बनती है हमारे पास? एक्सेल से कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है ना, तो अब हमें बताना पड़ेगा कि उसका डेलीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? राइटर जब किया तो हम लोगों ने सिंपल टैब दबाना है इसका और देखना है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, कि वो किस किस तरह से चीज़ों को कर रहा है। ठीक है, तो राइटर में सबसे पहले क्या होगा कि क्या चीज़ आपने सिंपल उसके अंदर राइट करवानी है।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने डेलीमीटर वगैरह बताना है, वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली बताई हुई है कि डेलीमीटर का कीवर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ इस तरह से। यहाँ पर मुझे मिला नहीं डायरेक्ट डेलीमीटर, इन्होंने डायलेक्ट लिखा हुआ है कि आप डायलेक्ट इस्तेमाल करके इस्तेमाल करो, बट मुझे वो चीज़ उसमें दिखी नहीं डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा, अब हमने क्या किया, जो भी फाइल हम लोगों ने ओपन करवाई, इस फाइल के अंदर राइट करवाना है। तो हमने बताया कि ये फाइल है, इसके अंदर डेलीमीटर तो आ नहीं रहा, डायलेक्ट ही होगा सर। नहीं, डेलीमीटर होना चाहिए, है वैसे डेलीमीटर। ठीक है, आपने बताया कि डेलीमीटर हमारे पास क्या है, ये है, और फाइल के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल राइट करवाना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस सिंपल जो राइटर का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया कि राइटर csv.writer डेलीमीटर के साथ आपने बोला कि इस फाइल के अंदर कॉमा सेपरेटेड के थ्रू राइट करवाना है, उसका आपने सिंपल क्या किया, यहां पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया कि जिस तरह से हमारे पास सिंपल क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं कि हमारे पास ठीक है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, CSV राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई किया, बताया कि हम लोगों ने राइट ही करवाना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने राइट मोड में ओपन किया हुआ है। डेलीमीटर क्या होगा उसका, ये होगा। अब उसके अंदर आपका क्या करना है, कोई भी कंटेंट क्या करना है, राइट करवाना है। ठीक है, अब राइट करवाने के लिए अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है, राइट रो आ रहा है। ठीक है, आपने एक रो सिंपल एक रिकॉर्ड किसी भी बंदे का सेव करवाना है। तो अगर आपने किसी भी बंदे का रिकॉर्ड सेव करवाना है तो आपने क्या करना है, सिंपल उसके अंदर आपने वो कंटेंट बताना है। अब कंटेंट हम लोग यहीं से उठा लेते हैं, अगर यहाँ पे गिवन है तो ये एक हो गया, एक रो हो गई हमारे पास। अब हम सिमिलरली इसके नीचे एक और रो भी बना लेते हैं, उसका कंटेंट भी यहीं से उठा लेते हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो लिस्ट की फॉर्म में जाएगा, बट वो इंटरनली सेव CSV के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपल अल्फाज में तीन कोई भी रिकॉर्ड्स थे हमने बना लिए। पहला जो है वो हम लोगों ने एज अ सॉरी यहाँ पे टपन नहीं आ रहा, पहला हम लोगों ने उसका हेडर बता दिया कि हमारे पास क्या होगा, ईयर, इवेंट्स और विनर करके 3 कॉलम्स हैं। ईयर के अंदर डेटा जो आ रहा है वो ईयर के 2 रिकॉर्ड्स हमने बताए, ये 2 रिकॉर्ड्स हैं। और पहले वाला क्या आएगा हमारे पास, वो सिंपल क्या है, हमारे पास उस चीज का हेडर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने बोला कि ये जो हमारे पास है ये डेटा है या रिकॉर्ड है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला कि मैंने क्या किया, मैंने कोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिंपल क्या किया है, एक फाइल को पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग के थ्रू एज अ ऑब्जेक्ट ओपन किया है। मैंने यहाँ पे सिंपल इस data.csv की फाइल को एज अ राइटर मोड में ओपन किया है। अभी वो बनी भी नहीं है, ठीक है, वो बन जाएगी अब। ठीक है, राइटर मोड के ओपन किया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, उसी को सिंपल जो CSV का मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ था उसमें से राइटर का फंक्शन लिया है, और मैंने बताया कि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर राइट करवाना है, और डेलीमीटर क्या रखना है मुझे, कॉमा डेलीमीटर। क्यों, CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया। पहले हम लोगों ने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वेरिएबल बनाया, फिर उसके अंदर से हमने क्या किया, राइटर रो का एक जो है वो क्या किया, मेथड कॉल किया, और उसके अंदर बताया कि हमारे पास हेडर क्या है और रिकॉर्ड्स क्या है। यहां तक सबको क्लियर है जी? डेलीमीटर की जगह कोई और रख सकते हैं? हाँ, पाइप लगा दो, पाइप इन सेंस के अच्छा, वो
हाँ वो उसको उस डेलीमीटर के थ्रू वो सेपरेट कर देगा। अब हमने ये चीज चला दी, अब हमने चलाई तो लेट सपोज हमारे पास ये फाइल आ गई। ब्रैकेट कैसे आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, बीच बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रही है। वैसा तो तीनों सेपरेट आ रहे हैं, ब्रैकेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं हमारे पास। लेट्स सपोज अब इसी तरह हमारे पास एक फाइल बनी हुई हो CSV की, हमने उसके अंदर अपेंड करवाना, ठीक है। अपेंड करवाने के लिए भी हम सेम यही काम करेंगे, पूरे का पूरा उठाएंगे, पेस्ट करेंगे और बोलेंगे हमारे पास फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है, अपेंड मोड में चलानी है, अब कंटेंट हमारा चेंज होगा, राइट। अब हमने कुछ और डेटा देना है, क्यों? क्योंकि ये डेटा तो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करता है, एज्यूम ये कर लेते हैं। तो अब हमने हेडर बना लिए, 2 रिकॉर्ड डाले, तो हम क्या करते हैं 3 रिकॉर्ड्स और डाल देते हैं, रिकॉर्ड्स और डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल, हमने पता है कि लिस्ट ही बनानी है हमें, तो हमने तीनों लिस्ट बना लेते हैं। और डेटा है यहाँ पे 3 ही थी हमारे पास, तीन ही रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और रिकॉर्ड्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। 2000 ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट एक सिंपल क्या कर रहा हूँ, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी चीज लिख रहा हूँ जिसके थ्रू मैं ये बता सकूंगा यहाँ पे हमारे पास है क्या। यहाँ पे क्या है, ईयर बनाना है, कोई भी उसका इवेंट बताना है, उसमें विनर कौन है वो बताना है, तो मैंने सिंपल वो कंटेंट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स सपोज अगर हम 2 ही करते हैं तो क्या होगा, 2 बहुत है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है जो क्या है, ये है, इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 रिकॉर्ड्स और ऐड करवाने हैं, ठीक है। जब 2 रिकॉर्ड्स और ऐड करवाने हैं तो हम लोगों ने सेम वही फाइल ओपन की, उसी डेलीमीटर में ओपन की, उसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स और हमने बता दिए। जब हम इसको चलाएंगे तो ये भी चल जाएगा। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, 2 रिकॉर्ड्स और आ गए। तो इस तरह से आप फाइल के अंदर क्या करवा सकते हो, अपेंड करवा सकते हो CSV फाइल में। यहां तक किसी को कोई मसला, सब क्लियर है? yes. आप पढ़ लो ना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ और यहां से सिंपल लेटर किसी जो भी डेटा आएगा वो किसी आइटरेटेबल फॉर्म में आएगा। तो आइटरेटेबल क्या है, लिस्ट हो सकती है आपके पास, हाँ, तो वो आपको आइटरेटेबल बनाना पड़ेगा कोई। तो आप आइटरेटेबल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट के थ्रू दिया हुआ है। टपल के थ्रू भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, होगा नहीं होगा, मैं पहले इसको एक दफ़ा कंप्लीट करवा लूँ, ठीक है। अब तीसरा मोड आता है हमारे पास रीड का। अब हमने क्या करना है, फाइल को क्या करना है, रीड करना है। तो हम लोग पहली 2 लाइंस जो हैं वो सिंपल उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोड चेंज किया, रीड में लेके चले गए। अब हमने क्या करना है, कौन सी फाइल है हमारे पास, उसी डेलीमीटर में ओपन की हुई है, राइटर के मोड में नहीं होगी, अब क्या होगी, रीडर के मोड में ओपन होगी वही फाइल। और वो कंटेंट किस में सेव करेगी, रीडर वाले ऑब्जेक्ट में सेव करेगी, ठीक है। तो जब ये चलाते हैं तो रीडर वाले ऑब्जेक्ट में क्या वो कंटेंट आना चाहिए, नहीं आया। रीडर क्या कर रहा है, अपने आप में इटसेल्फ क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो मींस अगर ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट से जब डेटा निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल अल्फाज में वहां पर डेटा को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां से रीड करवाओगे। किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स सपोज मैं यहां पर मैं CSV को हमने लिस्ट के थ्रू, लिस्ट के थ्रू हम लोगों ने उसमें सेव करवाया था ना, मैं वापसी लिस्ट के थ्रू इसको निकालता हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने लिस्ट बनाई, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, ठीक है। फॉर I in
record in CSV रीडर के ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने उठाया, उसको आइटरेट करवाया। आइटरेट करवाने के बाद हमने क्या किया, हमने जो उसका डेटा था प्लस इक्वल्स टू जो रिकॉर्ड जो भी आ रहा है वो हम लोगों ने एक ही लिस्ट में सेव करवा दिया। लेट्स सपोज सारे का सारा डेटा एक ही लिस्ट में सेव करवा दिया। अब हमने क्या किया, जब इसको चलाया तो हमारे पास सारा डेटा किसमें आना चाहिए, लिस्ट में आना चाहिए। अब अगर हम इसको चला कर देखें तो इसमें क्या हमारे पास डेटा आया हुआ है, सारा डेटा जिस लिस्ट की फॉर्म में हमने फाइल में सेव करवाया था वापसी उसी लिस्ट की फॉर्म में सारा डेटा एक ही लिस्ट में निकाल लिया। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? दोबारा कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमने क्या बोला था कि जब हम लोग सिंपल रीड करेंगे, हमने राइट करते हुए क्या किया था, डेटा लिया था लिस्ट की फॉर्म में, डेटा था उसको एक CSV की फॉर्म में सेव करवाया था। ठीक है, अब हम जब वापसी रीड करवाएंगे तो वो डेटा हमें क्या मिलेगा, वापसी किसी न किसी फॉर्म में सेव करवाना पड़ेगा, किसी आइटरेटेबल से CSV में सेव करवाया था ना, तो वापसी किसी आइटरेटेबल में सेव करवाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब वापसी किसी आइटरेटेबल में अगर सेव करवाना है हमें, तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली कि भाई रीडर से जो भी डेटा आएगा वो लिस्ट में सेव करवाएगा, फिर वक्त के लिए वो क्या है, एम्प्टी है। फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक फॉर लूप लगाया और रीडर में जो डेटा आया हुआ था, इस रीडर में जो डेटा आया हुआ था उसको आइटरेट करके रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड एक एक चीज करके निकाला वहां से, उसको मैंने CSV की लिस्ट में प्लस इक्वल टू करके अपेंड कर दिया। जब अपेंड किया तो मेरे पास लिस्ट इस तरह से कुछ बन के आ गई। तो इसका मतलब यह है कि रीडर में हमारे पास अभी भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से आइटरेट करने के बाद डेटा हम लोगों ने निकाल दिया जो CSV लिस्ट करके एक वेरिएबल में आ गया हमारे पास। CSV रीडर के ऊपर अगर लिस्ट का फंक्शन लगा के प्रिंट कर दे, क्या चीज, लिस्ट का फंक्शन लगा दे, स्क्वायर ब्रैकेट से आइटरेशन हो जाएगी, फॉर लूप लगाना पड़ेगा। कर लो उसको यार, मुझे तो कोई मसला नहीं, ट्राई कर लो। ये बोल रहे हो ना, हां, लिस्ट के ऊपर प्रिंट लगा, ऐसे भी हो जाएगा। देखो कैसे आया है, फॉर्मेटिंग हो गई। थोड़ी सी आउट हुई है। अब इसमें यह कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग क्यों आउट हुई है, ठीक है, सही कर दिया हम लोगों ने। अब जब इसको तुम रीड करोगे सही फॉर्म में रीड होगा। ठीक है, बट मैं इस चीज को फिल वक्त के लिए स्किप ऑफ करवा रहा हूं, ये चीज मैं नीचे बताता हूं, अच्छा तरीका ये। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल इस तरह से उसको रीड आउट करवा लिया, तो आपके पास इस तरह से भी आ गया। अब जो मोहसिन ने करवाया था उसको मैं नीचे करता हूं। ठीक है, वो किस तरह से था हमारे पास कि आपने सिंपल अल्फाज में जो भी डेटा है वो रीड करवाया। अब यहां पे आपको पता है कि आपके पास रीडर का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आप उस ऑब्जेक्ट को किसी आइटरेटेबल में कन्वर्ट करना है, तो उन्होंने ये कहा है कि आपके पास डायरेक्टली आप उसको किसी लिस्ट वाले वेरिएबल के अंदर लिस्ट कॉल करो फंक्शन, उसके अंदर उस आइटरेटेबल को डाल दो। जो ये लिस्ट का जो फंक्शन बिल्टन हमें मिला है वो ऑटोमेटिकली इस आइटरेटेबल को कन्वर्ट करके लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट भी कर देगा। तो जब हमने ये काम किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा था। एक लिस्ट के अंदर सबसे पहले क्या आ रहे हैं, हेडर्स आ रहे हैं, फिर रिकॉर्ड 1 आ रहा है, फिर रिकॉर्ड 2 आ रहा है, फिर रिकॉर्ड 3 आ रहा है। ठीक है, आपके पास इस तरह से आ रहा है पूरे का पूरा। अगर आपने इसको भी आइटरेट करना है तो आप सिंपल क्या कर लो, 4 जिस फॉर्म में दिया था उस फॉर्म में एग्जैक्ट वापसी आ गया। यहां तक सबको क्लियर है? रीड राइट अपेंड तीनों समझ में आ गए फाइल्स के ऊपर? किसी को कोई मसला यहां तक? हाँ, रीड लाइन का फंक्शन हमारे पास होता है, शायद मैंने ट्राई नहीं किया।
वो txt के ऊपर होता है, रीड लाइंस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? जो आप रीड लाइंस की बात कर रहे हो वो अगर आप txt के ऊपर आके ट्राई करोगे ना तो आपको मिल जाएगी वो चीज़। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बुक को फॉलो करते हुए। बुक में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने CSV फाइल को लोड करना देखा, उसके अंदर डेटा CSV फाइल के अंदर मीन्स उसके अंदर अपेंड करवाने वाला काम, राइटर वाला। इससे ऊपर जाओ तो हम लोगों ने राइट वाली चीज़ देख ली थी हम लोगों ने, और ये पैरामीटर हम लोगों ने बना लिया था। बल्कि हम लोग शुरू से चलते हैं जहाँ पे CSV स्टार्ट होता है। CSV का था हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल CSV जो भी थी हमारे पास, हाँ यहाँ पे क्या किया हुआ इन्होंने, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल अल्फाज में मैंने सबसे पहले जब CSV पढ़ाना शुरू किया तो मैंने बताया कि विद का कीवर्ड इस्तेमाल करो, सेम वही चीज़ इस्तेमाल करो जो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे थे। आपने जो है रीडर का फंक्शन इस्तेमाल किया, रीड इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। रीड इस्तेमाल किया, फिर आपने क्या किया, सिंपल उसको कंटेंट को किसी न किसी वेरिएबल में रीड करवा लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। सिंपल, जब वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया तो आप जो काम मैंने यहाँ पे करवाया था प्लस इक्वल टू वाला, ये भी कर सकते थे। जो चीज़ मैंने अभी करवाई थी, ठीक है, वो ये वाली थी। ये वाला काम तो सेम यही चीज आप प्लस इक्वल टू करके भी वो एक एक लाइन डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हो, या आप मोशन वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल कर लो, डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड उसको वापसी निकाल लो, ये वाला भी काम हो सकता है। तो हमने रिकॉर्ड रीड करना देख लिया था, ठीक है। फिर रीड कर लिया, आप उसके अंदर से जो वैल्यू 1 by 1 निकालने वाली थी वो भी आप कर सकते थे। तो ये वाला जो काम हमने किया था कि एक एक रिकॉर्ड करके हमने निकाला, तो ये वाला भी काम कर सकते थे उनमें से 1 by 1 करके निकाल लिया। अगर आपको अब इसके अंदर से कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो आप वो भी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको लेट सपोज इस लिस्ट में से कोई वैल्यू निकालनी है, आप वो भी निकाल सकते हो, आइटरेट कर सकते हो ना। आपको पता है कि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रहा है, लिस्ट ऑफ लिस्ट आ रहा है, आप आइटरेट करके वैल्यूज निकाल सकते हो उनकी, राइट। तो यहां पे सिंपल क्या किया हुआ है, वही लिस्ट ऑफ लिस्ट से आइटरेट करके वैल्यू निकालने के बताया हुआ है, तरीका बताया हुआ है कि आप 1 by 1 करके किस तरह से निकाल सकते हो उनमें से वैल्यू, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 लोड करवाना। आपने न्यू लाइन करके सिंपल न्यू लाइन, ये तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया न्यू लाइन। ओके, वो जो हमारा डेटा जो है वो स्पेस जो बना रहा था वो सिर्फ इसलिए बना रहा था कि हमने यहाँ पे उसको न्यू लाइन का वेरिएबल नहीं दिया हुआ था। वो जो हमारे पास यहाँ पे आपको लग रहा था ना, यहाँ पे वो हर जगह पे वो हर दफ़ा सिंपल एक वो बना रहा है, लाइन बना रहा है, वो इसलिए बना रहा था क्योंकि हम लोगों ने न्यू लाइन का पैरामीटर नहीं दिया हुआ था। अब लेट सपोज अगर हम लोगों ने ये पैरामीटर देकर इस फाइल को ओवरराइट करके दोबारा बनाते हैं तो क्या इसके अंदर वो चीज़ें आएंगी हमारे पास या नहीं आएंगी? तो लेट सपोज इसी को ट्राई कर लेते हैं। नहीं आया ना, इसमें मैंने क्या किया, मैंने ये सिंपल ये एक कीवर्ड दिया न्यू लाइन का जो ओपन फंक्शन के अंदर आता है हमारे पास। अब अगर आप ओपन फंक्शन के अंदर जाके देखो तो आपके पास ये पड़ रहा है न्यू लाइन। तो आपने न्यू लाइन बताया कि न्यू लाइन हमेशा आपने एक स्पेस रखना है, न्यू लाइन की जगह पे स्पेस देना है। बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन की जगह पे क्या था, एक पूरी न्यू लाइन आ रही थी जो हमारे पास पहले आ रहा था। अगर आप इसको हटा के चलाएं तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी पूरी सही तरीके से। अगर आप इस चीज़ को अब चलाएं तो चलाने से क्या होगा, अब जो डेटा यहाँ पे आएगा वो स्पेसेस के साथ आएगा, ठीक है। अगर आप इसको विद के साथ करके चलाएं, सॉरी न्यू लाइन के साथ चलाएं, अगर इस तरह चलाएं तो वो क्या करेगा, प्रॉपरली इस डेटा को स्पेसेस के बिना राइट करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लगाने से आपके वो स्पेसेस एक्स्ट्रा वाले जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इस लगा लेता हूँ तो हमारे पास हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये न्यू लाइन वाला डेलीमीटर न्यू लाइन देख लिया, डेलीमीटर करके देख लिया, ठीक है। अब सिंपल उसके बाद क्या किया इन्होंने, रो राइट करवाया हुआ है, ये वाला काम भी हमने देख लिया था, रो राइट हमने देख लिया था। अपेंडिंग वाली चीज़ थी ए करके भी हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड्स और अपेंड करके देखे थे, वो वाला काम भी हमने कर लिया, जेसन पे पहुंच गया।
चैप्टर नंबर 74। मैंने क्या कहा था? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कंटेंट, मैं थोड़ा खींचूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगी बुक, 3 चैप्टर रह गए आगे टोटली। बट मैं नहीं चाह रहा कि मैं वो ओवर बर्डन करके ख़त्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, आप वो टास्क कंप्लीट करो मेरे सामने, ठीक है? सबसे पहले तो मैं टास्क लिख लेता हूँ यहाँ पे। सर डेलीमीटर आपने एक्सक्लेमेशन डाला है? लास्ट मैंने इसलिए लिखा है कि परफॉर्म एनी ऑपरेशंस लाइक स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, क्योंकि आपके पास वो आइटरेटिबल कोई भी आता है लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग करना आपको ऑलरेडी आती है, इंडेक्सिंग करके कोई वैल्यू निकालना वो आपको ऑलरेडी आती है। तो मैंने ये लास्ट वाला थोड़ा सा नहीं बताते हुए भी आपको दे दिया, क्योंकि आप ऑलरेडी शुरू में जब लिस्ट का टॉपिक कर रहे थे तब आप कवर कर चुके हो, ठीक है? तो ये टास्क है आप लोगों के पास, अब ये कर सकते हो, ठीक है? अभी फिल वक्त के लिए मैं आज की क्लास को यहीं पर रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर अगले जो 3 चैप्टर होंगे हम उनको देखेंगे, ठीक है? आप लोग तब तक इसका अभी जो टास्क दिया है इस पर काम करो, ठीक है?